हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज नई क्लास के अंदर नया टॉपिक लेके आए। आज का टॉपिक जो रहने वाला है वो रहने वाला है पीडियाट्रिक से। तो पीडियाट्रिक की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो आज का जो टॉपिक और जो पीडियाट्रिक की शुरुआत होती है वो होती है किससे? न्यूबॉर्न केयर से। ठीक है। न्यूबॉर्न केयर के अंदर अपन बात करेंगे बहुत सारे टॉपिक के अंदर। तो न्यूबॉर्न केयर का जो पहला अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सक्शनिंग के रिगार्डिंग। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज की अपनी क्लास के अंदर पहला जो आता है वो आता है न्यूबॉर्न केयर के अंदर। तो न्यूबॉर्न केयर के अंदर भी अपन बहुत सारे टॉपिक है वो लेके चलेंगे। अब क्या क्या टॉपिक है वो न्यूबॉर्न केयर के अंदर लेके चलेंगे। तो न्यूबॉर्न केयर के अंदर पहला जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बना के लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ कि फर्स्ट एमसीक्यू क्या बोल रहा है भाई, कि फर्स्ट असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न। ये न्यूबॉर्न का पहला असेसमेंट है वो क्या होता है। चलिए फटाफट आप इस चीज को सोचिए और समझिए कि पहला असेसमेंट। मैं टॉपिक के साथ साथ एमसीक्यू लेके आया हूँ, तो आप ये ना देखिए कि सर सिर्फ एमसीक्यू पढ़ा रहे हैं, टॉपिक के साथ बने रहें। अगर आप थ्योरेटिकल न्यूबॉर्न केयर को प्रिपेयर कर रहे हैं तो थ्योरी का भी आपका न्यूबॉर्न केयर है वो प्रिपेयर होगा। और साथ साथ में अगर आप एमसीक्यू के लिए न्यूबॉर्न केयर को प्रिपेयर कर रहे हैं तो एमसीक्यू भी आपका साथ साथ है वो प्रिपेयर होता रहेगा। ठीक है। तो पहला एमसीक्यू है वो क्या रहेगा कि भाई आप ना एक न्यूबॉर्न का असेसमेंट कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या असेसमेंट करो? मतलब न्यूबॉर्न है वो दुनिया में आया, आते पहले आप क्या असेस करोगे? तो भाई क्या असेस करते हैं अपन? तो पहले अपन असेस करते हैं वो बच्चे का क्या असेस करते हैं, वो अपन असेस करते हैं रेस्पायरेशन। क्या असेस करते हैं? रेस्पायरेशन का असेस करते हैं। और रेस्पायरेशन असेस करने के लिए ऐसे तो है नहीं कि अपन उसका सांस देखें, भाई सांस ले रहे हो कौन ले रहे हो। अपन क्या करेंगे, बच्चे की क्राइंग कराई है उसको चेक करेंगे। बच्चा रो रहा है इसका मतलब बच्चा साफ। जब बच्चा होता है कि न्यू बोर्न आ रहा है, तो न्यू बोर्न आ रहा है तो अपन देखते हैं ना भाई बच्चा क्राई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो क्यों चेक करते हैं? तो बच्चे का रेस्पायरेशन अपन चेक कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? बच्चे का रेस्पायरेशन चेक कर रहे हैं। देखिए इसके अंदर तो अपन क्या चेक करेंगे, तो इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब हो गया स्टार्ट। क्या मतलब हो गया इनिशिएशन का? स्टार्टिंग मतलब हो गया कि भाई क्या कर रहे हैं अपन, इनिशिएशन यानी स्टार्ट। इनिशिएशन ऑफ रेस्पायरेशन। तो इनिशिएशन का मतलब होता है, क्या होता है इनिशिएशन का मतलब? स्टार्ट। तो अपन चेक कर रहे हैं कि बच्चा है वो रेस्पायरेशन ले रहा है यानी सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। ठीक है। तो इस चीज को अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे कि बच्चा है वो रेस्पायरेशन है कर रहा है या नहीं कर रहा। अब रेस्पायरेशन अपन कैसे चेक करेंगे भाई बच्चा रेस्पायरेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो उसके लिए अपन देखते हैं बच्चे की क्राइंग एक्टिविटी। बच्चे की क्या देखते हैं? क्राइंग एक्टिविटी। बच्चा रो रहा है कि नहीं रो रहा। तो अपन क्या देखते हैं भाई, अपन देखते हैं बच्चा रो रहा है कि नहीं रो रहा। क्या चेक करते हैं? बच्चे का रेस्पिरेशन स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। मतलब बच्चा हुआ है, सबसे पहले एक न्यू बोर्न आया है, तो न्यू बोर्न के अंदर पहले अपन को देखना है कि बच्चा रेस्पिरेशन कर रहा कि नहीं कर रहा। अब कैसे देखेंगे बच्चा रेस्पिरेशन कर रहा कि नहीं कर रहा? तो उसकी क्राइंग एक्टिविटी यानी उसका रोना अपन देखेंगे कि बच्चा रो रहा है कि नहीं रो रहा। ठीक है, क्राई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो पहला टॉपिक, पहला एमसीक्यू आपका क्लियर होता है। दूसरा एमसीक्यू के अंदर न्यूबॉर्न असेसमेंट के अंदर अपन लोगों ने पहले बात की है कि बच्चे का सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उसका रेस्पिरेशन का असेसमेंट करेंगे, बच्चा रेस्पिरेशन कर रहा कि नहीं कर रहा। और वो भी कैसे चेक करेंगे? अपन क्या चेक करेंगे भाई, अपन चेक करेंगे भाई बच्चा है वो रेस्पिरेशन है, बच्चा क्या है, बच्चा रेस्पिरेशन, बच्चा रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन कर रहा कि नहीं कर रहा। रेस्पिरेशन कैसे चेक करेंगे? बच्चा कराई कर रहा कि नहीं कर रहा, इस चीज से चेक करेंगे। अगला जो नाम आ रहा है वो आ रहा है आपका, अगला जो नाम आ रहा है वो आ रहा है आपका भाई, क्या आ रहा है? कलर कैसे चेंज होगा भाई? यहाँ से होगा। तो अपन कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है। पहला क्या है? इंटरवेंशन ऑफ न्यूबॉर्न। इंटरवेंशन का मतलब हो गया केयर। केयर। तो पहला इंटरवेंशन यानी पहली केयर, बच्चा जब आ रहा है तो उसको पहली केयर है वो अपन क्या देंगे? ठीक है। तो पहली केयर क्या देते हैं भाई? पहली केयर अपन करेंगे बच्चे की सक्शनिंग। पहली केयर में क्या करेंगे? बच्चे की सक्शनिंग या उसका एयरवे है वो क्लीन करेंगे। मतलब बच्चा जब दुनिया में आया तो दुनिया में आते ही अपन पहले केयर है, पहला प्रिकॉशन है, पहला इंटरवेंशन है, वो क्या करेंगे? बच्चे का एयरवे है वो क्लीन करते हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर आपसे देखिए क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि भाई एक न्यू बॉर्न है तो उसका पहला असेसमेंट है वो आप क्या करोगे? तो आप बोलोगे सर पहला असेसमेंट अपन उनका रेस्पिरेशन करेंगे। कैसे पता चलेगा बच्चा क्राई कर रहा है कि नहीं कर रहा? पहला इंटरवेंशन क्या करोगे सर? पहला इंटरवेंशन हम करेंगे बच्चे की पहली केयर है वो सक्शनिंग देंगे अपन। ठीक है। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन है वो बनेंगे। ठीक है। और पहली केयर यानी पहला इंटरवेंशन तो क्या रहेगा? पहला इंटरवेंशन तो आपका सक्शनिंग रहेगा, एयर वे क्लीन करना रहेगा जो अपन पढ़ेंगे।
एयरवे क्लीनिंग करने के बाद अपन क्या करेंगे, अब गार स्कोरिंग करेंगे जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर अम्बिलाइकल कॉर्ड कटिंग करेंगे, फिर बेबी को ड्राई करेंगे, फिर अपन उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर विटामिन के का इंजेक्शन लगाएंगे, फिर उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे, फुट एंड फिंगरप्रिंट लेंगे। ये सारी चीज आती है किसके अंदर, एक ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, न्यू बॉर्न केयर के अंदर। ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं एक न्यू बॉर्न केयर के अंदर, ठीक है। तो वन बाय वन अपन इन्हीं चीजों के ऊपर स्टडी करेंगे। क्या फिर स्टडी करेंगे भाई, न्यू बॉर्न केयर के अंदर अपन सारी चीज स्टडी करने वाले हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सक्शनिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। चलते हैं आगे। तो सक्शनिंग की अगर अपन बात करें तो सक्शनिंग के अंदर दो चीज आती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसकी सक्शनिंग करोगे, नोज की करोगे या माउथ की करोगे। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा भाई, नोज की करोगे या माउथ की करोगे। तो फर्स्ट सक्शनिंग आप किसकी करते हो, तो फर्स्ट सक्शनिंग अपन करते हैं किसकी, माउथ की। एंड सेकंड सक्शनिंग अपन किसकी करते हैं, नोज की करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सक्शनिंग आप किसकी करोगे, फर्स्ट अपन करते हैं सक्शनिंग, वो करते हैं ओरल कैविटी यानी आपके माउथ की है वो सक्शनिंग करते हैं। सेकंड सक्शनिंग आप किसकी करोगे, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सेकंड सक्शनिंग किसकी करोगे, यहाँ पर माउथ नहीं आएगा, सेकंड सक्शनिंग किसकी करोगे, नोज यानी नेजल केविटी, नेजल केविटी की करने वाले हो, ठीक है। पहले ओरल केविटी की, फिर आप नेजल केविटी की सक्शनिंग करोगे। क्यों करोगे, क्यों करने का कारण है कि प्रिवेंट एस्पायरेशन, एस्पायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए अपन करेंगे। अब एस्पायरेशन को प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो मान लीजिए ये नोजल नेजल केविटी होगी, ठीक है, और ये आपकी ओरल केविटी होगी, ठीक है, ठीक है। आपने पहला सक्शनिंग कहाँ से किया, पहला सक्शनिंग किया आपने माउथ से। माउथ सक्शनिंग का मतलब होगा यहाँ पर जो भी आपका म्यूकस वगैरह प्रेजेंट था उसको क्या कर लिया आपने, सक कर लिया, बाहर निकाल लिया, ठीक है। फिर सेकंड कर रहे हो आप नोज की, सेकंड किसकी कर रहे हो, नोज की। अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल नोज की सक्शनिंग करते हो तो क्या होगा, तो नोज की सक्शनिंग करोगे तो नेजल म्यूकोसा है वो क्या होगी, इरिटेट होगी। और नेजल म्यूकोसा जिससे इरिटेट होगी तो स्नीजिंग वाला आपका रिफ्लेक्स है वो स्टार्ट होगा। स्नीजिंग रिफ्लेक्स जैसे स्टार्ट होगा तो स्नीजिंग रिफ्लेक्स में पहले क्या होता है, पहले तो आप क्या करते हो, डीप ब्रीथ करते हो, फिर आप डीप ब्रीथ करते हो, फिर डीपली एक्सपायरेशन करते हो, यानी पहले सांस अंदर लोगे फिर क्या करो ऐसे छींकते हो, तो वही तो होता है आपका स्नीजिंग रिफ्लेक्स। जैसे आप डीप ब्रीथ करोगे तो म्यूकस जो ओरल कैविटी के अंदर जो म्यूकस था वो कहाँ जाएगा, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा, यानी क्या होगा, एस्पायरेशन होगा। तो इसी एस्पायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए पहले अपन ओरल कैविटी को यहाँ से जितना भी आपका क्या है म्यूकस है उसको बाहर निकाल लेंगे, फिर अपन नोज का क्या करेंगे, एस्पायरेशन वो क्या करेंगे, सक्शनिंग करेंगे, ठीक है। तो इसलिए पहले किसका करते हैं, पहले नोज का करते हैं, ठीक है। अब दूसरी जो चीज आती है वो आती है भाई, दूसरी चीज आती है वो आती है आप पोजीशन, कि पोजीशन कौन सी दोगे बच्चे को, कौन सी पोजीशन दोगे, तो कौन सी पोजीशन दोगे, हेड लो, बच्चे का सर क्या रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा, बच्चे का सर है वो क्या रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा, ये अपन बच्चे को पोजीशन देंगे। आगे अगर बात करें ड्यूरेशन, कि भाई ड्यूरेशन कितनी रखोगे, तो ड्यूरेशन मिनिमम या अपन कह सकते हैं लेस देन 10 सेकेंड। ड्यूरेशन क्या रहने वाली है, लेस देन 10 सेकेंड है वो रहने वाली है। ड्यूरेशन क्या रहने वाली है, ड्यूरेशन आपकी लेस देन है वो 10 सेकेंड है वो रहने वाली है, ठीक है। फिर अगले वाला टॉपिक आता है वो आता है प्रेशर कितना अप्लाई करोगे। तो प्रेशर का भी भाई अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग टाइप से है। तो पहला आपका जो प्री टर्म बेबी के लिए आएगा, प्री टर्म के लिए आएगा, फिर टर्म के लिए आएगा, फिर एक चाइल्ड के लिए आएगा, और यहीं पर अपन बात कर लेंगे एडल्ट की भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो वन बाई वन अपन बात करते हैं। पहला नाम आता है वो आता है आपका प्री टर्म के लिए। तो प्री टर्म के लिए जो प्रेशर आप यूज करोगे वो 40 से 60 mm ऑफ एच का प्रेशर है वो यूज करोगे, ठीक है। फिर अपन बात करें कितनी सेकंड के लिए यूज करोगे ये प्रेशर लेस देन 10 सेकेंड, ये नहीं कि लगे रहोगे। अभी ड्यूरेशन की बात करें, ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, लेस देन 10 सेकेंड, ठीक है। तो लेस देन 10 सेकेंड है वो आपकी होनी चाहिए। तो लेस देन 10 सेकेंड के लिए 40 से 60 mm ऑफ एच का प्रेशर अपन किसके लिए यूज करेंगे, प्री टर्म के लिए यूज करेंगे। अगर ट्रम बेबी है तो ट्रम बेबी के लिए अपन कितना करेंगे, तो ट्रम बेबी के लिए अपन यूज करेंगे वो करेंगे 60 से 80 mm ऑफ एच का प्रेशर यूज करेंगे 10 सेकेंड से कम के लिए, ठीक है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है।
फिर आपके चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड का अपन चाइल्ड के लिए जो प्रेशर यूज करेंगे वो 10 mm ऑफ Hg का अपन क्या करेंगे, प्रेशर है वो यूज करेंगे, ठीक है। और एक अडल्ट की बात करूँ तो अडल्ट के लिए 80 से 120 क्या करेंगे, 80 से 120 का प्रेशर है वो अपन यूज करेंगे सक्शनिंग करते समय। सक्शनिंग मशीन का जो प्रेशर है वो इतना होना चाहिए, ठीक है। आगे आपके लिए जो जो क्वेश्चन बनने वाले थे वो मैंने बता दिया। आप सक्शनिंग करते समय 3 टाइप की मशीन है वो काम आती है, 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट है वो काम आते हैं। अगर इमेज बेस की बात करें तो इमेज बेस में भी आपको इसमें आसानी रहेगी। तो इमेज 1, इमेज 2 और इमेज नंबर 3। तो इनकी अगर अपन बात करते हैं, इमेज की बात करते हैं, तो पहली जो इमेज है वो आपको दिख रही है वो क्या है, वो है आपकी बल्ब सीरीज। क्या है, बल्ब सीरीज है। ये क्या है आपकी बल्ब सीरीज है। यहाँ पर पीछे की तरफ आपको ये दिख रहा है, जिससे नोज के अंदर से अपन क्या करते हैं, जो भी म्यूकस है उसको अपन बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। इमेज नंबर सेकंड के अंदर जो आपको दिख रहा है वो है क्या, आपका वॉल सक्शनिंग मशीन। क्या है, वॉल सक्शनिंग मशीन है वो आपको दिख रही है, वॉल पे लगी हुई है, इस कारण से इसको वॉल सक्शनिंग मशीन देते हैं। और इमेज नंबर 3 के अंदर जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है वो आपका क्या है, वो आपका है पोर्टेबल सक्शनिंग मशीन। क्या है, आपकी पोर्टेबल सक्शनिंग मशीन है, ये है आपकी, ठीक है। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के अंदर दिखने को मिलेगी। तो आपको नोट्स बनाने के लिए पीडीएफ है। मैंने आपको शॉर्ट नोट्स के अंदर सक्शनिंग टॉपिक पढ़ाया है। मैंने जैसे आपको बताया था कि भाई अपन बात करेंगे टॉपिक की, तो टॉपिक के अंदर अपन लोगों ने न्यूबॉर्न केयर का टॉपिक है वो स्टार्ट कर रखा है। तो न्यूबॉर्न केयर के अंदर अपन पहली जो बात करते हैं वो करते हैं न्यूबॉर्न असेसमेंट। तो पहला असेसमेंट जो करेंगे वो न्यूबॉर्न का क्या करेंगे, इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन, कि भाई रेस्पिरेशन स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। कराई करने की एक्टिविटी के द्वारा अपन चेक करेंगे। फिर अपन करेंगे इंटरवेंशन। तो इंटरवेंशन में अपन लोगों ने बात की कि भाई पहला इंटरवेंशन क्या करेंगे, पहला इंटरवेंशन अपन करेंगे सक्शनिंग के बारे में। तो सक्शनिंग के बारे में अपन लोगों ने मोस्ट चीज़ें जो थी आपकी, मोस्ट जो चीज़ें थी वो अपन लोगों ने पढ़ ली है। फिर उसके बाद में अपन क्या करते हैं, अबगार स्कोरिंग करें। तो अबगार स्कोरिंग अपन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली है। तो अपन लोगों की 2 केयर है, यानी फर्स्ट केयर सक्शनिंग होगी, दूसरी केयर है वो आपकी अबगार स्कोरिंग होगी, तीसरी केयर आती है वो आती है अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बने रहें अपनी चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।